हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई होप चैप्टर नंबर 1 को आप इंजॉय किए होंगे, जो कि मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपको बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समझना है। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है। अगर हम लोग एक कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर ला करके रखें, तो जो वर्क डन हमको करना पड़ता है, मतलब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें, वो पॉजिटिव है, और अगर आप टेस्ट चार्ज वो भी पॉजिटिव इन्फिनिटिव से लाओगे तो दोनों पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, एक दूसरे के रिपेल करेंगे। दैट मीन्स हमको उनके अगेंस्ट में और करना पड़ेगा। हम लोग उनको साथ लाना चाहते हैं और वो दूर भागना चाहते हैं। तो आप क्या करोगे, उस चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाओगे तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो जो आप वर्क डन करोगे वही किसके बराबर हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। देखिए, मैं डेफिनेशन भी लिखा हूँ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विदाउट एक्सिलरेशन। विदाउट एक्सिलरेशन मतलब एक्सिलरेशन क्या होता है, आप कितने समय में कितना ज़्यादा उसकी स्पीड को चेंज कर रहे हो। यानी आपको स्पीड को चेंज नहीं करना है। जब भी आप इन्फिनिटिव से लाओगे, एक तरीके से इन्फिनिटिव होता नहीं है बट आपको कंसीडर करना है, आप इन्फिनिटिव से चार्ज को ला रहे हो तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आप लाओगे, ठीक है। एक्सिलरेशन नहीं होना चाहिए। फ्रॉम इन्फिनिटिव टू दैट पॉइंट, ठीक है। मतलब सपोज करो कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं थोड़ा सा आपको समझा भी देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कोई आपने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, प्लस चार्ज है। अब ये क्या करेगा, इसके आसपास कहीं ना कहीं क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना भाई। चार्ज अगर कहीं पर भी होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हो। तो आपको क्या करना है, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमेशा हम लोग Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आपको इसको इनफाइनाइट से लाना है। कहाँ से लाना है, इनफाइनाइट से लाना, लेके आकर के आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट में, मान लीजिए यहाँ पर कोई मैं पॉइंट P कंसीडर कर लेता हूँ, यहाँ पर ला करके आप इस चार्ज को रख दो। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा W, ठीक है, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V के बराबर हो जाता है। क्योंकि आप वर्क डन कर रहे हो और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो इस टेस्ट चार्ज का वैल्यू आप यहाँ पर रख लो। वैसे Q0 का वैल्यू 1 लेंगे, बाद में 1 को कंसीडर करेंगे। तो वही आपको देखिए फार्मूला यहाँ पर क्या बना, वर्क डन W अपॉन चार्ज Q0। समझ में आया बच्चों, बहुत ही आसान है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका SI यूनिट क्या होता है हम लोग समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का SI यूनिट, इट्स SI यूनिट इज वोल्ट। हमेशा पोटेंशियल हो चाहे वोल्टेज हो, उसका SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। और इसका डायमेंशनल फार्मूला ये होता है mL² T⁻³ A⁻⁻1। आई होप आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालने आता है, आप क्लास 11 चैप्टर 2 में पढ़ चुके हो। अगर आपको नहीं आता है तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, क्या आपको बता देता हूँ, ताकि जिन बच्चों को नहीं आता है वो लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखना सीख लें। वैसे आपको क्लास 12th में ये नहीं सिखाया जाएगा कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनता है, आपको क्लास 11 से ही पढ़ना है। लेकिन चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि डायमेंशनल फार्मूला एक्चुअल में ये बना कैसे। देखिए डायमेंशनल फार्मूला क्या, मैं एक बार आपको लिख देता हूँ, mL² T⁻³ A⁻1। ऐसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिनको डायमेंशनल फार्मूला लिखने नहीं आता है, क्योंकि क्लास 11 में अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए डायमेंशनल फार्मूला इसी फार्मूले से ही बनता है। कैसे बना, ध्यान से देखिए। अगर आपको पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूला को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, वर्क डन। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्या होता है, चलिए मैं लिख देता हूँ, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, ठीक है। और अपॉन चार्ज का फार्मूला क्या होता है भाई, चार्ज Q = IT होता है। चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़े हो ना। तो I का फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा और T का फार्मूला लिखना पड़ेगा, मतलब इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो Q = IT होता है। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख देता हूँ, ये I है और ये T है। समझ में आ रहा है। अब डायमेंशनल फार्मूला कैसे आप लिखोगे, ध्यान से देखो। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको mLT-2 होता है। आपको फार्मूला फोर्स का याद होना चाहिए। नहीं याद है तो फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सिलरेशन,
और एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है LT-2। तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं क्लास 11 में, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि टॉपिक हमारा कुछ और है। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT-2। अब फोर्स का निकालने के लिए आपको पहले मास इंटू एक्सेलरेशन करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी अपॉन टाइम करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कंसीडर करके ये फार्मूला बनता है। तो ये हो गया MLT-2 और डिस्टेंस मतलब लेंथ, एज लेंथ कंसीडर करते हैं तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है L। करंट का डायमेंशनल फार्मूला होता है A और T का डायमेंशनल फार्मूला होता है T। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो। तो देखो यहाँ पर L 2 बार है, T के पावर -2 एक T नीचे है, तो ये T ऊपर जाकर के T के पावर -1 बन जाएगा और -2 -1 -3 बन जाएगा। तो ये ML², ये वाला L स्क्वायर हो गया और T के पावर -2 T के पावर -1, तो T के पावर -1 हो गया और A ऊपर जाकर के A के पावर -1। तो इस तरीके से ML² T के पावर -1 A के पावर -1 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यही आपका डायमेंशनल फार्मूला बना। ज़्यादा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 में जाकर के देख सकते हो। समझ में आया बच्चों? अब देखिए कुछ मैं नोट्स करके लिखा हूँ। नोट्स में क्या लिखा हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज between two charged bodies placed in contact with each other is determined by electrostatic potential। तो चार्ज का फ्लो किधर से किधर होगा ये कौन डिसाइड करता है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ही डिसाइड करता है। तो ये बात आपको याद रखना है क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में इसको हम लोग यूज करेंगे। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ही डिसाइड करेगा कि चार्ज का फ्लो किधर से किधर होगा, क्योंकि आपको पता है चार्ज हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। यानी एक तरफ हायर पोटेंशियल एक तरफ लोअर पोटेंशियल है, तो चार्ज का फ्लो हमेशा हायर से लोअर की तरफ होगा। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में एक छोटा सा टॉपिक और है, वो भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अभी आपने पढ़ा कि भाई किसी चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट में रखने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। अब यहाँ पर एक वर्ड बस आपको ऐड हो गया, डिफरेंस। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दो अलग अलग पॉइंट पर हम लोग निकाल दें और उसका डिफरेंस कर दें तो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि डेफिनेशन में आपको लिखा हुआ है, लेट अ चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड एट पॉइंट O, यानी एक कोई पॉइंट हमने O ले लिया। देखिए डायग्राम भी आपके सामने बना हुआ है, ये पॉइंट O है, ठीक है। तो पॉइंट O पर हमने कंसीडर किया एक कोई पॉजिटिव चार्ज Q है। लेट A एंड B बी 2 पॉइंट इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका इन्फ्लुएंस, जैसे भी मैं डायग्राम में समझा रहा था, इसका कुछ दूर तक इन्फ्लुएंस होगा। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज में हमने 2 पॉइंट कंसीडर किया, एक पॉइंट B है एक पॉइंट A है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कोई टेस्ट चार्ज Q0 को A से B तक लाना है। यानी A, भाई पहले आप तो आप इन्फिनिटी से लाए होगे A तक, कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हुआ होगा, फिर आप A से B तक लाओगे तो यहाँ का भी कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। तो VA और VB का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इस बात को मैं लिख दिया हूँ, when a test charge Q0 is moved from A to B, a work WAB has to be done in moving against the repulsive force exerted by the charge plus Q, then we calculate the potential difference between point A and B by the equation। तो भाई यही होगा ना। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक जो हमको काम करना पड़ा उसी को मैं WAB लिख दिया, यानी वर्क डन बाय ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम A to B, यानी A से B तक इस टेस्ट चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा उसको हमने WAQ से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं VA है और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, VB होगा। आप जितना ज़्यादा करीब जाओगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल ज़्यादा होगा, याद रखना है, क्योंकि आप चार्ज के करीब जितना ज़्यादा जाते जाओगे उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना, और जितना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उतना ज़्यादा वर्क डन होगा, इसलिए VB का बड़ा होगा, ठीक है, VA का छोटा होगा। क्यों? क्योंकि B पॉइंट नियरर टू पॉइंट O है। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखिए तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग निकालें तो V इज इक्वल टू VB माइनस VA, और फार्मूला तो ये होता है, अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। अब वर्क डन की जगह हम लोग W की जगह WAB लिख दिए, क्योंकि हम लोग A से B तक इसको मूव कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA को हम लोग डेल्टा VB लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने V लिख दिया।
तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल सकते हैं। थोड़ा सा और आगे हम लोग आते हैं तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे वो समझते हैं। यहाँ तक आप पॉज करके नोट कर लीजिए क्योंकि मैं पेज को टर्न करने वाला हूँ। अब देखिए मेन डेफिनेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 पॉइंट में अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालें और जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस करें तो वो जो डिफरेंस आएगा उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। इसका मीनिंग यही हुआ। मतलब एसआई यूनिट इज वोल्ट, भाई जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट वोल्ट है तो डिफरेंस का भी वोल्ट ही होगा। और डिफरेंस को भी मैं आपको बता रहा था कि डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो डेल्टा वी का मतलब हुआ वही वी वी माइनस वी ए, ठीक है। और ये डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। अब हम लोग चाहें तो इसको एक दूसरे तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को, देखिए अगर Q का वैल्यू 1 कूलाम्ब हो जाए, यानी जो टेस्ट चार्ज का वैल्यू है वो 1 कूलाम्ब हो जाए, और वर्क डन जो हो जाए वो क्या हो जाए, 1 जूल हो जाए, क्योंकि भाई वर्क डन का यूनिट जूल होता है, चार्ज का यूनिट कूलाम्ब होता है। अगर 1 जूल वर्क करना पड़े 1 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव कराने के लिए, तो उस समय 1/1 हो जाएगा 1, यानी डेल्टा वी 1 के बराबर हो जाएगा। यानी उस समय जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या बना, पहले मैं हिंदी में समझा देता हूँ कि अगर 1 जूल वर्क करना पड़े 1 यूनिट या 1 कूलॉम्ब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने के लिए इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस समय जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो उसी बात में लिखा हूँ, इफ डब्ल्यू ए वी इज इक्वल टू 1 जूल एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 कूलॉम्ब, एट दैट केस डेल्टा वी इज इक्वल टू 1 वोल्ट, देन वी कैन डिफाइन एज फॉलोज, हैज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in an electric field is said to be 1 volt if 1 joule of work has to be done in moving a positive test charge 1 coulomb from one point to other against the electrostatic force। तो इस तरीके से आप दूसरे तरीके से भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हो। देखिए बच्चों, ये छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन आगे अगर आपको समझना है डेरिवेशंस को और कैलकुलेशंस को, तो ये डेफिनेशंस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वर्ड बार बार यूज़ होगा। तो आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया। अगर नहीं भी समझा पाया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। तो इस वीडियो में बच्चों यही तक। अब नए वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँचे। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।